हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है यारा और मैं आज आप लोगों के लिए एक और पीके कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। आज के वीडियो का टॉपिक है विल यू मैरी योर सोलमेट। तो आज के वीडियो में हम आज ये देखेंगे कि आपकी सोलमेट कौन है और क्या आपकी शादी उनके साथ होगी। तो आपके सामने दो पाइल्स रखे हैं, यह है पाइल 1, यह है पाइल 2। आपको सबसे ज़्यादा जो भी पाइल अट्रैक्ट करे वो आप चूज कर ले और इस वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, मैसेजेस आप सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आप मेरे चैनल में नया है तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम दे देती हूँ आपको आपका पाइल चूज करने के लिए। ओके, आप लोगों ने पाइल चूज कर लिया होगा तो चले शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले पाइल 1 से। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी इस पिंक स्टोन को चूज किया है, चले देखते हैं आपकी सोलमेट कौन है और क्या आपकी शादी उनके साथ होगी। तो आपके लिए कार्ड्स है एस ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 of cups and 8 of wands। और मोनोलॉजी डेक से है द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस एंड एनर्जी ऑरेकल डेक से वॉकिंग अवे। तो पाइल 1, आपकी जो सोलमेट है ये इंसान काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन है और ये जो इंसान है काफ़ी अच्छे हैं, एक गिविंग नेचर के हैं, काफ़ी काइंड हार्टेड पर्सन। और ये ऐसे है जो हमेशा ये दूसरों को मदद करते हैं, ये शायद डोनेशन भी करते हैं पोर पीपल को। और ऐसे काइंड ऑफ पर्सन जो लोगों को हमेशा हेल्प करते हैं, गरीबों को ये डोनेशन देते हैं। तो काइंड हार्टेड पर्सन एंड गिविंग नेचर के पर्सन। और काफ़ी इमोशनल है ये जो इंसान है, इमोशनल एंड रोमांटिक पर्सन। और ये इंसान जो है ये कहीं और रहते हैं, आपके पास नहीं रहते। हो सकता है आप दोनों के बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ये भी हो सकता है, ये दूसरे सिटी से या दूसरे कंट्री से ये हो सकते हैं। और लेकिन काफ़ी पैशनेट है ये इंसान। और मुझे ऐसा लगता है ये जो इंसान है, आप लोगों में से कुछ लोग हो सकते हैं आपके ये पास्ट लवर हो सकते हैं और जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ हो। और यहाँ पे है द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस। तो इनके साथ आप एक रिलेशनशिप में थे जो एंड हो गई है और जिस रिलेशनशिप से आप दोनों ही वॉकिंग अवे हो गए हो। तो ये आपके पास लवर हो सकते हैं। और आपके जो सोलमेट है ये अभी इस 5 ऑफ कप्स एनर्जी में है, ये अभी खुश नहीं है, काफ़ी डिसअपॉइंटेड ये लग रहे हैं इन सब चीज़ों के वजह से। हो सकता है आप भी इस एनर्जी में हो। तो मुझे लगता है आप दोनों ही या फिर आपके जो सोलमेट है और या फिर आप दोनों ही अभी दोनों की लाइफ में अभी काफ़ी इमोशनली अप्स एंड डाउन्स आप लोग फील कर रहे हो। इमोशनली बैलेंस नहीं हो अभी, जिसके वजह से आप दोनों ही शायद इस ब्रेकअप के वजह से काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो। ऐसा यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। और आपके जो सोलमेट है ये इंसान फाइनेंशियली ये काफ़ी अच्छे हैं। ये जो भी काम करते हैं, अगर बिजनेस भी करते हैं या फिर जॉब भी करते हैं, फाइनेंशियली ये काफ़ी स्टेबल है।
और फाइनेंशियली अच्छे पोजीशन पे है ये। और ये इंसान काफ़ी प्रैक्टिकल एंड ग्राउंडेड पर्सन है, काफ़ी एम्बिशियस भी लगते हैं, और अपने काम के क्षेत्र में ये काफ़ी सिंसियर है, काफ़ी स्टीडी किस्म के पर्सन। ये जो भी काम करते हैं उनको सिंसियरली करते हैं, एक काफ़ी रूटीन फॉलो करके काम करना, ऐसे काइंड ऑफ पर्सन। और जैसे कि मैंने कहा फाइनेंशियली अच्छे पोजीशन पे है। और ये जो पर्सन है, आप शायद इनसे अगर आप मिले हो इनसे तो हो सकता है आप इंटरनेट के थ्रू मिले हो, क्योंकि मुझे लगता है ये इंसान द वर्ल्ड कार्ड है, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ये हो सकता है। ये आपसे काफ़ी दूर रहते हो और आप दोनों शायद फर्स्ट मीटिंग जो आपकी हुई थी इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू शायद हुई थी। और या फिर कुछ लोगों के लिए यह भी हो सकता है कि जब आप ट्रैवल करके कहीं गए थे तब आप इनसे मिले थे, ये भी पॉसिबिलिटी है। और आपकी जो सोलमेट है, मुझे लगता है आपका अगर ब्रेकअप हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते थे, अभी भी शायद करते हो, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, तो आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। एक डीप इमोशनल कनेक्शन था आप दोनों के बीच में, म्यूचुअल अट्रैक्शन था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से शायद रिलेशनशिप काम नहीं किया है। कुछ क्लैरिटी आपको शायद मिली इस कनेक्शन से कि फ्यूचर में ये काम नहीं करेगा, तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई, आप दोनों को ही कुछ क्लैरिटी मिली हो एक दूसरे से, कुछ ऐसा चीज़ें हुई हो जिसके वजह से शायद ये रिलेशनशिप काम नहीं किया। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपका जो ये रिश्ता था सोलमेट के साथ इक्वल गिव एंड टेक में नहीं था। यहाँ पे शायद एक इंसान रिलेशनशिप में, एक इंसान ने ज़्यादा एफर्ट्स डाले हो, एक इंसान गिवर था और दूसरे इंसान रिसीवर, तो इक्वल गिव एंड टेक में नहीं था, इम्बैलेंस था, इसलिए शायद ये रिश्ता काम नहीं किया, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अब हम देखते हैं आपकी जो ये सोलमेट है, इनके साथ आपकी शादी होगी क्या। तो यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो इनके साथ आपकी पाइल 1 शादी होने के चांसेस नहीं है। और मुझे लगता है 3 ऑफ कप से कुछ थर्ड पार्टी इशू हो सकती है। अभी थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, जैसे कि शायद इनके फैमिली नहीं मानते हो, या फिर आपके फैमिली नहीं मानते हो, या फिर कोई और इनके लाइफ में है, ये हो सकता है, या फिर कोई और इशू भी हो सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके वजह से और शायद आपका ब्रेकअप हुआ हो इनके साथ, और फ्यूचर में शादी होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एंजल डेक से भी है नो। तो आप पाइल 1 आपके सोलमेट के साथ शादी होने के चांसेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए है बिग हैप्पी चेंजेस। तो एंजल कह रही है कि आपके सोलमेट के साथ आपकी शादी नहीं होगी इस इंसान के साथ, लेकिन आपके लाइफ में कोई और अच्छा ऑफर आएगा जिसके वजह से आपके लाइफ में काफ़ी बिग हैप्पी चेंजेस आ जाएगी। तो आपको अपसेट नहीं होनी है, क्योंकि कभी कभी सोलमेट हमारी लाइफ में आते हैं हमें कुछ लेसन सिखाने के लिए। हर इंसान की शादी सोलमेट के साथ नहीं होती है। तो आपके लिए यही मैसेज है पाइल 1, और ये एक जनरल रीडिंग है। मैसेजेस आप सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी इस ब्लू स्टोन को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आपकी सोलमेट कौन है और क्या आपकी शादी उनके साथ होगी।
तो आपके लिए कार्ड्स है द हाई प्रिस्टेस, 4 of Wands, 10 of Cups, Ace of Wands and King of Pentacles. तो पाइल 2, आपकी जो सोलमेट है ये काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन है और हो सकता है ये एक हीलर हो, शायद ये ऐसे काम करते हो, हीलर हो सकते हैं या फिर एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं या फिर टैरो रीडर भी हो सकते हैं। तो ऐसे प्रोफेशन में ये रह सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी इंट्यूटिव है। और ये जो पर्सन है ये काफ़ी जॉयफुल पर्सन है। इन्हें अपनी फैमिली के साथ या फिर दोस्तों के साथ पार्टी करना, सेलिब्रेशन करना, घूमना फिरना, ये सब अच्छा लगता हो, ऐसे काइंड ऑफ पर्सन। और तो काफ़ी जॉयफुल पर्सन है ये। और ये जो पर्सन है ये ऐसे भी है जो काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड है और जिनको फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता हो। तो यहाँ पे 4 of Wands है एंड 10 of Cups भी है। तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, फैमिली के लोगों के साथ कुछ सेलिब्रेशन करना, ये सब चीज़ें इन्हें अच्छा लगता हो। और ये ऐसे भी है, ये अगर किसी के साथ कमिटमेंट में आते हैं तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे, तो काफ़ी कमिटेड पर्सन भी है ये। और ये जो पर्सन है ये काफ़ी पैशनेट है, ये अपनी लाइफ में हर चीज़ों के तरफ ये काफ़ी पैशनेट रहते हैं और इनका एक क्रिएटिव साइड भी है। हो सकता है इनका कोई क्रिएटिव टैलेंट हो जिसमें ये काम करते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि ये काफ़ी क्रिएटिव है। या फिर ये अपने लाइफ में जो भी काम करते हैं अपनी क्रिएटिविटी डाल के काम करते हो और किसी चीज़ हर चीज ये सब चीज़ों के तरफ ये काफ़ी ये पैशनेट रहते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। और ये जो पर्सन है ये काफ़ी लॉयल है और ट्रेडिशनल इंसान है और मैच्योर है ये काफ़ी। और ऐसे इंसान जो अपने लाइफ में इनके जो गोल है उनको अचीव करने के लिए ये काफ़ी हार्ड वर्किंग करते हैं और उनको वो अचीव करते भी हैं। और रिलायबल पर्सन, और जैसे कि मैंने कहा काफ़ी कमिटेड पर्सन है। तो ये रिलेशनशिप को, ये ऐसे इंसान है जो रिलेशनशिप को हमेशा सीरियसली लेते हो। ये जिनको भी ये कमिटमेंट देंगे एक सॉलिड कमिटमेंट देंगे, ऐसे काइंड ऑफ पर्सन। फाइनेंशियली तो ये शायद काफ़ी अच्छे हैं या फिर ये ऐसे होंगे जो मनी रिलेटेड इन सब चीज़ों में ये काफ़ी अच्छे हैं। तो हो सकता है ये फाइनेंशियल एडवाइज़र ऐसे काम करते हो, ये भी पॉसिबिलिटी है जहाँ पे ये लोगों को फाइनेंस को लेके एडवाइस देते हो, गाइडेंस देते हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। और कुछ देख लेते हैं। मोनोलॉजी डेक से है वर्क थ्रू योर फियर्स एंड एनर्जी ऑरेकल डेक से है पेशेंस। तो ये जो इंसान है हो सकता है इनका जो पास्ट रहा हो वो इतना अच्छा नहीं रहा हो, पास्ट में इन्होंने काफ़ी चैलेंजेस फेस किया हो, ये अगर किसी रिलेशनशिप में थे वो उनके अच्छा नहीं रहा हो पास्ट में रिलेशनशिप, या फिर चाइल्डहुड में भी इनका इतना अच्छा नहीं रहा हो चाइल्डहुड। तो कुछ ऐसी चीज़ें इनके लाइफ में हो सकते हैं, कुछ फियर्स हो सकते हैं। लेकिन ये जो इंसान है मुझे लगता है इन्होंने अपनी जो पास्ट है इनका इतना अच्छा नहीं रहा हो, लेकिन उन सब चीज़ों में इन्होंने शायद काम किया हो और इनके पास से इन्होंने काफ़ी शायद लेसन सीखा हो,
ऐसे काइंड ऑफ पर्सन। लेकिन ये जो पर्सन है, ये जब आप इनसे मिलोगे तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि ये इंसान जो है ये शायद अपनी फीलिंग्स को एकदम ओपनली ये एक्सप्रेस नहीं करते हो। आपको ऐसा लगेगा कि ए पार्ट ऑफ देम इज़ ऑलवेज हिडन। तो कुछ सब कुछ खुल के नहीं बताते हो, कुछ हिडन भी ये रखते हो। ऐसा भी एक नेचर इनमें हो सकता है। लेकिन ये जो पर्सन है इनमें काफ़ी पेशेंस है। ये अपनी लाइफ में कोई भी काम जल्दबाजी से ये नहीं करते हैं। हमेशा ये पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं। कोई भी डिसीजन लेना हो तो ये हमेशा टाइम लेते हैं, अच्छे से सोच विचार करके ही ये डिसीजन लेते हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप आपके लाइफ में किसी का वेट करते रहेंगे। आपको काफ़ी पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि ये इंसान आपके लाइफ में देर से आएंगे। तो ये भी हो सकता, टाइम लेंगे आपके लाइफ में आने में। तो ये भी हो सकता है एक मैसेज कुछ लोगों के लिए। और देखते हैं ये इनके काम के बारे में, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है ये जो पर्सन है, ये हो सकता है इन्होंने अभी अपने लाइफ में कुछ नई चीज़ें स्टार्ट की हो करियर में, जैसे कि कोई नया जॉब हो सकता है, या फिर ये खुद अगर कुछ कर रहे हो, कुछ नया बिजनेस ये स्टार्ट कर रहे हो, या फिर ये अगर इनका कोई क्रिएटिव टैलेंट है उसमें वो कुछ नई चीज़ क्रिएटिव प्रोजेक्ट ये स्टार्ट कर रहे हो। तो कुछ नया बिगिनिंग इनके करियर में शायद हो रहे हो। और लेकिन इनके जो करियर है जिसमें वो कुछ भी नया बिजनेस या काम जो भी हो, ये उनका जो फाउंडेशन है ये काफ़ी स्ट्रांग है। एक स्ट्रांग फाउंडेशन ये बिल्ड कर रहे हैं उसमें, और अपने काम में ये आगे बढ़ रहे हैं। और ये ऐसे इंसान है जो अपनी काफ़ी एम्बिशियस है और सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। तो ये अपनी मटेरियल प्रॉस्पेरिटी पाने के लिए ये काफ़ी हार्ड वर्किंग भी कर रहे हैं। अब देखते हैं आप इनसे कैसे मिलोगे। 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वंस। मुझे लगता है आप इस इंसान से तब मिलोगे जब हो सकता है आपके लाइफ में कुछ चीज़ें एंड होगी। जैसे कि ऐसा भी हो सकता है कि आप इनसे मिलने से पहले किसी रिलेशनशिप में आप रहोगे, आपका वो रिलेशनशिप एंड होगा। ये या फिर ये उनके साथ भी हो सकता है कि आपके जो सोलमेट है वो भी किसी रिलेशनशिप एंड करके एक रिलेशनशिप से निकलेंगे, या फिर आप दोनों ही निकलोगे एक रिलेशनशिप में, तब आप इनसे मिले, ये पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे एक और मैसेज है कि कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप या फिर आपके ये सोलमेट मैरिड हो सकते हैं, जो एक मैरिज ब्रेक करके आएंगे फिर आपसे मिले, ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर आप एक मैरिज ब्रेक करके निकलो फिर आप इनसे मिलो, ये भी पॉसिबिलिटी है। और हो सकता है ये जो इंसान है दूसरे सिटी, दूसरे कंट्री से हो सकते हैं, डिफरेंट कल्चर के हो सकते हैं। तो आप या वो ट्रैवल करके कहीं जाए तब मिले, आप कहीं पे एडवेंचर करने जाए तब आप इनसे मिले, ये पॉसिबिलिटी है। या फिर ट्रैवल करके कहीं जाए, या फिर काम के सिलसिले में आप ट्रैवल करके कहीं जाए तब आप इनसे मिले, ये पॉसिबिलिटी है। तो अब देखते हैं आपकी शादी इनके साथ होगी क्या। तो यहाँ पे आपके लिए है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। और यहाँ पे एंजल डेक से भी है यस रिमेन पॉजिटिव। तो पाइल 2 आपकी शादी आपकी इस सोलमेट के साथ होगी, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। आप अगर
जब आप आपके सोलमेट से मिलोगे, आप शायद उन्हें बहुत पसंद करोगे, आप चाहोगे कि उनके साथ आपकी शादी हो, तो आपकी ये विश फुलफिलमेंट होगी, जिसके वजह से आप बहुत खुश हो जाओगे। लेकिन आपकी शादी से पहले थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। हो सकता है कि आपकी जो ये सोलमेट है, इनके फैमिली में इनके मदर या सिस्टर कोई हो सकती है जो स्टार्टिंग में इस शादी से वो इनकार करेंगे, या फिर आपके मदर या सिस्टर भी हो सकते हैं जो स्टार्टिंग में थोड़े वो रुकावटें आएगी, उनके वजह से वो ये शादी के लिए एग्री नहीं करेगी, लेकिन बाद में मान जाएगी, क्योंकि 9 ऑफ कप से आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स से आप दोनों की शादी होगी। यहाँ पे एंजल डेक से भी है यस एंड रिमेन पॉजिटिव। तो पाइल 2 आपकी शादी आपकी सोलमेट के साथ होगी। तो पाइल 2 यही है आपकी रीडिंग, और ये एक जनरल रीडिंग है। मैसेजेस आप सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।